सर
मुझको कैमरे के अंदर कैद मत करो मेरे आका।
वारली कराती है है ना, वो वाला है वारली। वारली आप बैठ के बना सकते हैं। आप बनाओ कुछ आपका बाल है बहुत टाइम कुर्सियाँ पड़ी, ठीक है। तो महाराष्ट्र में वर्धा। अच्छा, है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। ऐसे लगाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े नहीं। एक बार बोलो, एक नंबर पे कौन है? ये है आपका कौन? 2 नंबर पे नहीं जाएंगे, आप आगे फ्रंट में आ जाओ, ठीक है। 3 नंबर पे संथाल। संथाल कितना नंबर है? 3 नंबर। ये लिखो ना, 4 नंबर राभा। कंप्यूटर पे कर दें। लेकिन आप याद सब उसके मदंग 5 नंबर पे आप हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। इधर ये मुरादाबाद है ना। उसके बाद निवासी। निवासी किधर से? घोड़ा हाथी, दोनों साइड से आपको करना। फिर पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पता चला कि यहाँ पे जो है पेड़ उगा है। चमत्कार। तो ऐसे जोर से प्रेस करेंगे तो टाइट हो जाएगा। चिपकाते कैसे? ठीक है, चलो फिर कराते हैं। सभी कलाकार जितने हैं मैदान में, जिनका मंच पे कार्यक्रम नहीं है, दर्शक दरगाह में एक तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं, आप वहां बैठेंगे। फिर आवश्यकता होने पर आपको हम जल्दी से बुला सकेंगे। पूरा हाथ में मुबारकपुर। ये मुबारकपुर। हाँ, एक मिनट बताता हूँ। झारखंड से, झारखंड ये से सिक्किम। सिक्किम।
चल रहा है? सब बढ़िया? भाई भाई आओ मेरे आका।
माननीय श्री जयवीर सिंह जी का शुभागमन हो गया है और हमारी जनजातीय कलाकारों ने पूरे जोश व खरोश, उत्साह और उल्लास के साथ पर्व का रूप देते हुए उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्थानों से ही जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मैं समझता हूँ कि जितने भी 12 जातियाँ हमारी माइक नीचे करो पाई जाती है और उनमें से थारू मुख्य एक जाति सोनभद्र की तरफ पूर्वांचल के विभिन्न अंचलों में पाई जाती है। इन जातियों के द्वारा देश के लिए जल, जंगल, जमीन को सुरक्षित करने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए हमेशा दर्शकों से अनुरोध है कृपया भारत के लिए जब भारत में आक्रांताओं के हमले हुए तब तक जनजातियों के लोगों ने जंगल में रह के देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया, संघर्ष किया और जीवन भर कभी गुलामी स्वीकार नहीं की और हमेशा आक्रांताओं से लड़ने का और देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। आक्रांताओं के खिलाफ और हमारे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ या अन्य जो शासक हैं उनके खिलाफ भी तमाम जन आंदोलन हमेशा करते रहे। तो राष्ट्रभक्ति में, देश की संरक्षा सुरक्षा में और देश सेवा में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे गौरव में हमारे देश की आन बान शान को बढ़ाने का काम किया है और इन लोगों को उनका हक, उनका हकूक और उनका अधिकार देने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है ताकि इनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके। हमारे मीडिया बंधुओं से वो बाइट देकर मंच की ओर आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मंत्री जी। आप कृपया मंच पर पधारें और मैं अनुरोध करूंगी श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी से, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति, और डॉक्टर हरिओम जी से, प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, कि कृपया मंच पर माननीय मंत्री जी को लेकर आएं। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। मैं एक बार पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मंचासीन हैं माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश माननीय श्री जयवीर सिंह जी। आप सभी से जोरदार तालियों का अनुरोध है, स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे दोनों ही प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी और डॉक्टर हरिओम जी, आपका भी मंच पर स्वागत है और अभिनंदन है। मैं मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध करूँगी कि मंच पर भगवान बिरसा मुंडा जी की सुंदर प्रतिमा है, कृपया उसका अनावरण करें और माल्यार्पण करके उनको नमन करें। सर उधर। हमारे माननीय मंत्री जी और दोनों ही प्रमुख सचिव जी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जोरदार तालियां हर अवसर पर बजाते रहें। भारत की जनजाति, भारत के आदिवासी बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से उन्हें जानते हैं। आज उन्हीं को नमन कर रहे हैं हम इस मंच के माध्यम से। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ आज किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। कृपया अपना स्थान लें।
अतिथि देवो भव की परंपरा उसका निर्वहन करते हैं। और अनुरोध करूंगी मैं प्रमुख सचिव महोदय पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव महोदय समाज कल्याण की कृपया माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। ये स्मृति चिन्ह भी विशेष है। आप देख सकते हैं कि जनजातीय कला जो हमारी है, बांस के द्वारा भगवान गणपति की सुंदर प्रतिमा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस सुंदर अवसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं अनुरोध करूंगी श्री अतुल द्विवेदी जी से, निदेशक उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ के मंचासीन प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी से, नोडल अधिकारी TRI उत्तर प्रदेश के मंचासीन डॉक्टर हरिओम जी का, प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वागत की ही श्रृंखला में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी से कि कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सर, उनका धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर हरिओम जी से, प्रमुख सचिव समाज कल्याण की कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। जय जोहार। हम सभी लोग बोलते हैं आजकल के समय में, हमने भी सीखा कि जनजातीय जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें नमस्कार हम जोहार के रूप में करते हैं। तो मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह साहब का मुख्य अतिथि बतौर स्वागत करता हूं। हमारे वरिष्ठ प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, जो संस्कृति और पर्यटन का प्रभार बहुत ही कार्यकुशलता के साथ बड़े अरसे से संभाल रहे हैं और पूरे प्रदेश को इन्होंने सांस्कृतिक कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि वो कैपिटल जो लखनऊ हुआ करती थी, पूरे प्रदेश को ही इन्होंने एक सांस्कृतिक फलक पर, राष्ट्रीय सांस्कृतिक फलक पर बहुत ही एक दैदीप्यमान रूप में उभार कर रखा हुआ है। तो आज जो मंज़र आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में, इसकी रूपरेखा पिछले 1 महीने से हम सभी मिलकर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और कई बार इस पे मंथन हुआ कि हम इसका स्वरूप कैसा रखें। हर साल हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं पूरे देश में और हमारे प्रदेश में 19 जनपदों में लगभग 15 जनजातियां जो है वो रहती हैं और उनके सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए प्रदेश सरकार कई प्रयास कर रही है। हम प्रदेश में किसी एक जनपद में सांस्कृतिक और इस तरह के आयोजन जो जनजातीय अस्मिता को आगे ले जाते हैं वो करते आए हैं। पिछले साल हमने सोनभद्र में बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 10,000 जनजातीय कलाकारों को, जनजातीय समूह के लोगों को इकट्ठा किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। बहुत भव्य कार्यक्रम वो भी था, लेकिन सोनभद्र में एक बहुत दूर स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र में उसका आयोजन हम लोगों ने किया था, बहुत कठिन था। लेकिन इस बार हमने सोचा कि इसको लखनऊ राजधानी में करते हैं और इसका फलक जो है राष्ट्रीय करते हैं। पूरे देश के सभी राज्यों को हमने आमंत्रण भेजा, तकरीबन 20 राज्यों को हमने आमंत्रण भेजा था और हमें ये खुशी है बताते हुए कि 17 राज्यों से हमारे पास जनजातीय कलाकार, जनजातीय समूह, उनके प्रतिनिधि आए हैं। हमारे हिसाब से तकरीबन 3 से 325 के आसपास आर्टिस्ट इस महासम्मेलन में, महाउत्सव में प्रतिभाग कर रहे हैं
जिनमें से 250 के आसपास पधार चुके हैं और आज शाम तक जो बचे हुए हैं वो भी आ जाएंगे। इनके रुकने, ठहरने, खाने पीने, आने जाने की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने पिछले 1 महीने से विभिन्न समितियां बनाकर उसकी तैयारी मुकम्मल की। जो भव्यता आप देख रहे हैं इसमें ना सिर्फ जनजातीय विकास विभाग, हमारा अनुसूचित जाति जनजाति शोध संस्थान, बल्कि संस्कृति विभाग का बहुत बड़ा योगदान है और पर्यटन विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी मिलकर, सरकार के जो 4 अंग हैं, हम सभी ने मिलकर इस उत्सव, महाउत्सव की रूपरेखा तैयार की है और ये आज आपके सामने साकार है। हम चाहते तो इसको 1 दिवसीय भी बना सकते थे, लेकिन जो श्रम, जो संसाधन, जो परिश्रम, जो तैयारी हमने इसमें दी है, तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना 1 सप्ताह का आयोजन किया जाए और शहरवासियों को और प्रदेश के आसपास के जो जनपद के लोग हैं उन तक ये सूचना, ये खबर पहुंचाई जाए कि आपके प्रदेश में, लखनऊ में इतना बड़ा राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है और ख़ास तौर से उस समुदाय को केंद्र में रखकर ये आयोजन हो रहा है जिसको हम शहरों में आमतौर पे बहुत कम देखते हैं। हम जो है वो गाँव में, जंगलों में, दूरस्थ इलाकों में जाके ये मानते हैं कि जनजातीय जो समूह हैं उनको हम देख सकते हैं या उनकी संस्कृति या उनकी जीवन शैली देख सकते हैं, लेकिन आपके शहर में, आपकी राजधानी में उनकी संस्कृति, उनके परिधान, उनके व्यंजन, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैलियाँ, उनको सीधे आमने सामने साक्षात करने का मौका ना सिर्फ हमें मिल रहा है बल्कि उनको भी ये देखने को मौका मिलेगा कि राजधानी कैसी होती है और कैसे वहाँ जो है लोग उनको देखने के लिए आतुर हैं, कैसे उनका सम्मान करते हैं, उनकी कला की कितनी कीमत है, कितना मूल्य है। तो ये सभी चीज़ें हमारे विचार में थी जब हमने सोचा था कि ये महाउत्सव हम करेंगे। और मुकेश मेश्राम सर का बहुत ही उत्साहवर्धक एक उनका रवैया था कि हाँ, इसको करना चाहिए और बढ़ चढ़कर संस्कृति विभाग ने और पर्यटन विभाग ने हमारा सहयोग किया है और उसी भव्यता के रूप में आज हम आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमारे 2 मंत्री माननीय असीम अरुण जी, जो गोरखपुर जाना उनको कल हुआ और वो आ चुके हैं और रास्ते में और किसी समय इस मंच पर वो आ सकते हैं, उन्हें इस मंच पे शामिल होना है और मुझे लगता है कि अविलंब वो यहाँ आएंगे। हमारे दूसरे मंत्री संजीव कुमार गोंड जी, जो सोनभद्र से आते हैं और सोनभद्र में हम सभी वाकिफ़ हैं कि आज पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसको दिल्ली से ऑनलाइन उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और उसमें ये निर्देश थे कि जहाँ जहाँ से ये जनजातीय जो जनपद चुने गए हैं इस शुभारंभ के लिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के लिए, वहाँ के जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, वो वहाँ से ऑनलाइन कनेक्ट हों उस कैंपेन में। तो माननीय संजीव कुमार गोंड जी, जिनको यहाँ होना था, कार्ड पे उनका नाम है, वो जो है वो उस अपरिहार्यता के चलते उन्हें सोनभद्र जाना पड़ा और वो वहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ में शामिल होंगे और आने वाले दिनों में किसी दिन वो आपके बीच में यहाँ पे आएंगे। माननीय असीम जी बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे। तो ये हमारी रूपरेखा थी, लेकिन चूँकि पूरे देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, ऐसे में सबको एक साथ इकट्ठा होना कई बार जो है वो बहुत मुमकिन नहीं रह जाता है। तो हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये 7 दिन तक चलने वाला, 21 नवंबर तक चलने वाला एक महोत्सव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रस्तुत की जाएंगी। आप शिल्प मेला देख रहे हैं, इनके व्यंजन देखेंगे, खेल कूद और सारी चीज़ें देखेंगे। बढ़ चढ़ के शहरवासी और आसपास के लोग इसमें परिवार सहित हिस्सा लेंगे। और हम आज के दिन जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी समुदाय से आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी जयंती मनाते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी जो जुझारू संघर्षशील परंपरा है, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की जो परंपरा रही है, उसका संवहन आगे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आए हुए कलाकार, इनके साथ जो भी अतिथि हमारे इस प्रदेश से बाहर से पधारे हैं, इन सब का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्टे है, आपका जो यहाँ पे प्रवास है लखनऊ में, वो बहुत ही सुखदायी होगा। आप बहुत ही अच्छी यादें लेकर अपने अपने प्रदेशों को जाएंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में, लखनऊ के बारे में, यहाँ की तहजीब, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की मेज़बानी, मेहमान नवाजी के बारे में आप अच्छी यादें लेके जाएंगे और हमें भविष्य में याद रखेंगे। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अतुल जी, प्रियंका, देवेंद्र, हमारे सभी साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही मेहनत से दिन रात
मेहनत करके इसे साकार किया है। हम लोगों ने एक बार योजना बना दी, लेकिन फिर आपने इसको जो ये बहुरंगी जो आयाम दिए हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आप सभी जो है वो हमारी ताकत हैं। इसी तरह मेहनत से आप इस महोत्सव को जो हम लोगों ने संकल्प साधा है, इसको अंजाम तक ले जाएंगे और अच्छी यादें ये महोत्सव छोड़ के जाएगा इस शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगी जिनकी प्रेरणा प्रयासों से आशीर्वाद से हमारे प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। दीपोत्सव, ब्रजोत्सव और रंगोत्सव इसके चंद उदाहरण हैं। प्रदेश की संस्कृति पर्यटन के विकास को संकल्पित और समर्पित माननीय मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती कार्यक्रम के शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो हमारी सरकार मना रही है, उसके पुनीत अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही कर्मठ, योग्य और क्षमतावान प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, कार्यक्रम के संयोजक हमारे डॉक्टर अतुल द्विवेदी जी, और यहाँ उपस्थित संस्कृति विभाग, समाज कल्याण विभाग और इन दोनों के जुड़े हुए संबंधित संस्थाओं के बहुत बहुत सम्मानित सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न राज्यों के पधारे हुए तमाम कलाकार और बुनकर और अन्य चीज़ों से जुड़े हुए तमाम वो विभूतियाँ जिन्होंने आज आकर के अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से लखनऊ वासियों का दिल जीतने का प्रयास करा जाएगा। विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से लखनऊ को अपनी क्षमता और जनजातीय समाज के लोगों की प्रदर्शनी का सफल आयोजन इस धरती पर होगा। उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, पत्रकार साथियों, पहले तो बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारी भारत सरकार ने बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती कार्यक्रम को जनजातीय गौरव दिवस का सम्मान देने का काम किया है। और अब इसलिए किया है कि हमेशा जनजातीय समाज के लोगों ने, चाहे वो आक्रांताओं के समय का संघर्ष हो, चाहे आज़ादी की लड़ाई का समय हो, हमेशा जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की बात हो, संघर्ष करने का काम किया है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर इस मातृभूमि की सेवा करने का, अखंड भारत को टुकड़े न होने देने के लिए अपने बलिदान और त्याग तपस्या से इसको देश की धरती को संचित करने का काम किया है। मैं जनजातीय समाज से जुड़े हुए ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में भी जनजातीय समाज की लगभग 12 जातियां निवास करती हैं विभिन्न जनपदों में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी जो इस तरह की जातियां हैं उसमें थारू जात के सबसे ज़्यादा जनजातीय समाज के लोग पाए जाते हैं। ये सोनभद्र में सबसे ज़्यादा संख्या है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूर्वांचल में इन्हीं लोगों को सम्मान देने के लिए, इन्हीं लोगों को अपने इतिहास को पुनः जागृत करने के उद्देश्य से और अपनी वर्तमान हालातों से, वर्तमान समाज से जोड़ने के लिए, उनके विकास की नई दिशा दशा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इमलिया कॉरिडोर में हमारे संस्कृति विभाग के द्वारा, जो जनपद बलरामपुर में आता है, एक बहुत ही भव्य दिव्य वहाँ का संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय
बना करके और इसको दीनदयाल शोध संस्थाओं को, दीनदयाल शोध संस्थान जो हमेशा दबे कुचले शोषित पीड़ित तो खासकर जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए संकल्पित है, उनको चलाने का काम सौंपा गया है। इससे साफ इस पर झलकता है कि हमारी सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए। और आज हमें खुशी है कि प्रदेश विभिन्न 20 से ज़्यादा प्रदेशों को आमंत्रण के बावजूद, आज जैसा बता रहे थे, लेकिन 17 प्रदेशों का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में हो रहा है। उनकी सक्रिय भागीदारी हो रही है। उनके तमाम प्रोडक्ट और तमाम प्रतिभाओं को यहाँ आपके बीच प्रस्तुतिकरण का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इससे लखनऊ वासियों को जुड़ना चाहिए और प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और लखनऊ के लोगों से ज़रूर आग्रह करूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सारे लोग जो भी आपके मिलने वाले हैं, जो भी आपके संपर्क के लोग हैं, उन सबको जरूर प्रेरित करके इस कार्यक्रम में, सप्ताह भर के कार्यक्रम में जरूर इसमें भागीदारी करा करके यहाँ उनको इनके व्यंजन, इनके प्रोडक्ट, इनके उत्पादों से रूबरू कराने का काम करेंगे। हमारे मध्य हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री छोटे भाई असीम अरोड़ जी आ गए हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आयोजक लेट और बाद के लोग बोले, चलिए कहीं ना कहीं फंस जाता है मामला। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए माननीय मंत्री जी। और मैं आप सबको इस बात के लिए ज़रूर अब निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी, व्यापक रूप से इसमें जो भी हमारे यहाँ स्टॉल लगेंगे, प्रदर्शनियाँ लगेंगी, उत्पादों का होगा, व्यंजनों का होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सहभागिता दे करके नंबर 1 इनको प्रेरणा देने का काम करेंगे। इनके उत्पादों को परचेज करके, खरीद करके इनको नई एक ऊर्जा देने का काम करेंगे। इनके बीच में व्यंजन क्या बनते हैं, खाने पीने का ढंग क्या है, उससे भी रूबरू होंगे तो संस्कृति का, कल्चरल एक्सचेंज का भी सपना हम सबका पूरा हो सकेगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरे लखनऊ और आसपास के लोगों को, अपने नाते या रिश्तेदार संपर्क के लोगों को बुलाइए, इस कार्यक्रम में भागीदारी कराइए। और पुनः एक बार इस आशा विश्वास के साथ कि जिस तरीके से भारत की आज़ादी में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और भारत की जल, जंगल और ज़मीन को बचाने में हमारी इन जनजातियों का अथक परिश्रम और खून पसीना लगा है, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। तो भावनात्मक रूप से भी इन लोगों के साथ यदि हम लोग जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा को भी बहुत बल मिलेगा। हम सब मिलकर के इनको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ने का मौका दें। और इनका भी जो रीत रिवाज और इनकी जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जीने का अपना तरीका है, उससे भी हम लोग अपने को सीख लेकर के जीवन में नया बदलाव ला सकते हैं। पुनः एक बार आप सबको इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज दीपावली का ही तारतम्य चल रहा है, भैया दूज है। आज भैया दूज का पवित्र अवसर पर बहुत सड़कों पर भीड़ है। प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भैया दूज का, भाई बहन का टूट रिश्ता मनाने का काम होता है। इस पवित्र मौके पर भी मैं आप सबको हृदय से बधाई, शुभकामना देता हूं। दीपावली की भी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि 7 दिन के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सब लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करेंगे, सहभागिता करेंगे, इन लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा असीम भाई से भी और अपने दोनों प्रमुख सचिवों से कि इस बार आपने 20 से ज़्यादा प्रदेशों को सहभागिता करने के लिए आमंत्रित किया है। 17 से ज़्यादा सहभागिता हो रही है। लेकिन अगली वर्ष, जैसा कि हमारे मुकेश जी प्रमुख सचिव भी वो यही कह रहे थे कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास होना चाहिए। तमाम देशों को भी हम लोग आमंत्रित करें, उनका प्रतिनिधित्व रहे, वो लोग यहाँ आएँ,
वो हमारी कल्चर को समझें, हम उन्हें समझें, एक दूसरे से मिलकर के राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारा की भी एक बेमिसाल प्रस्तुतिकर लखनऊ की एक गंगा जमुनी तहजीब के धरती पर होना चाहिए। इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा और हम और असीम भाई मिलकर के प्रयास करेंगे कि अगले साल इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देते हुए और भव्यता दिव्यता देने का काम कर सके। मैं पुनः माननीय मंत्री जी आए हुए माननीय मंत्री जी का और आए हुए सभी अतिथियों का विशेष रूप से अपने दोनों प्रमुख सचिवों का, जिनकी मेहनत से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज यहाँ हो रहा है, और साथ ही साथ अपने अतुल द्विवेदी जी को, समाज कल्याण के उन अधिकारियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को इस आयाम तक पहुँचाने के लिए अपना मैनेजमेंट किया, व्यवस्थित किया, बढ़िया तरीके से आयोजित करने का काम कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए और पुनः अपने मुकेश मिश्राम जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि लगातार सतत रूप से इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को और संस्कृति विभाग को, पर्यटन विभाग को, धर्मार्थ कार्य विभाग को नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए अपने दृष्टिकोण से, अपनी ऊर्जा के प्रभाव से संचित करते रहते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको नमन और प्रणाम करते हुए, और जिन जिन स्टेट ने इसमें भागीदारी की है उन सब स्टेट के प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हमारे बीच मंचासीन है माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी। अनुरोध करूंगी कि एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत करें, और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आसीन भगवान बिरसा मुंडा जी की सुंदर प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपका। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर हरिओम जी से, प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश की माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के माध्यम से। स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश माननीय श्री असीम अरुण जी से कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं विलंब से आया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस बहुत ही सुंदर अवसर पे जब हम जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, और केवल दिवस नहीं, इसको एक सप्ताह के रूप में विस्तृत किया गया है, परिवर्तित किया गया है। जनजाति गौरव दिवस के रूप में ये तीसरा ऐसा दिवस है, और उत्सव के रूप में, सप्ताह के रूप में ये पहला अवसर है। ये दोनों ही अवसर हमारे लिए बड़े प्रसन्नता के विषय हैं, गौरव के विषय हैं, और कोशिश ये है, जैसा अभी बड़े भाई साहब माननीय मंत्री जी कह रहे थे, कि आने वाले समय में इसको और बेहतर रूप हमें देना है। एक अच्छी नींव आज रखी जा रही है, इसके लिए उपस्थित सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंचासीन आदरणीय बड़े भाई साहब श्री जयवीर सिंह जी,
पर्यटन एवं संस्कृति के मंत्री, जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लगातार जुटे हैं, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने के लिए। आंकड़ों में तो हम नंबर 1 पे पहुंच ही चुके हैं और नई नई स्कीम, नई नई योजनाएं, गुणवत्ता, उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बधाई। आदरणीय श्री मुकेश मेश्राम जी, हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति के, आप माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रकाशन भी मैं लगातार देखता हूं, हम लोग को मिलते हैं। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी हाल में ही अयोध्या में एक बहुत ही सुंदर देव दीपावली का आयोजन जो हुआ और 22 लाख दियों को प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड स्थापित हुआ, उसके लिए माननीय मंत्री जी जयवीर सिंह जी बड़े भाई साहब को, मुकेश जी आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक विश्व रिकॉर्ड दोबारा ऐसा स्थापित हो पाया। आदरणीय डॉक्टर हरिओम जी, हमारे समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, उसके अतिरिक्त आप डायरेक्टर के चार्ज पे भी हैं जनजाति कल्याण के, तो आपके पास दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जनजाति कल्याण की हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में यद्यपि अगर पूरा आंकड़ा देखें तो जनजाति का आंकड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन अगर हम आंकड़े को ही देखें तो अब पिछली गणना से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो करीब 14 से 15 लाख हमारे बहन भाई परिवार ऐसे हैं जो जनजाति के रूप में परिभाषित किया। तो संख्या अगर देखें तो छोटी नहीं है, संख्या बड़ी है और आपके कल्याण के लिए, कार्य के लिए लगातार हम लोग जुटे हैं। डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी, हमारी उप निदेशक, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, हमारे नोडल अधिकारी जनजाति अनुसंधान संस्थान के, आदरणीय अतुल द्विवेदी जी, आप सब ने मिल करके जो योजना बनाई है, एक ऐसा जनजाति गौरव दिवस और ऐसा उत्सव सजाया है जो पूरे लखनऊ वासियों के लिए एक यादगार बनेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को भी मना रहे और हमारे लिए ये भी समय है कि भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन से हम लोग प्रेरणा जरूर लें। निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा, आप आज भी पढ़ेंगे, हो सकता है कोई फिल्म आदि भी आप देखना चाहें। जितना संक्षिप्त रूप में मैं कह सकता हूं कि बिरसा मुंडा जी एक युवक थे, उनका जीवन काल ही केवल 25 वर्ष का रहा और उस 25 वर्ष में उन्होंने अंग्रेजी शासन में होने वाले अत्याचार, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और साथ साथ अपने पूरे समाज को संगठित किया और जो आंदोलन उन्होंने स्थापित किया वो अपने आप में बहुत बड़ा एक मानक बना। आज जिसको हम झारखंड के रूप में प्रदेश में जानते हैं, उस समय जब उनका जीवन काल था वो बंगाल के रूप में रहता था और उन्होंने अंग्रेजी शासन की नींवें हिला देने का काम किया था। इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को हम लोग जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएं। ये तीसरा ऐसा दिवस है, पिछले 2 बहुत बड़े आयोजन हुए जनजाति क्षेत्र में ही, सोनभद्र में, अन्य स्थानों पे, और आज भी जितने भी हमारे जनपद उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ पे जनजाति परिवार आवासित हैं और जगहों पे भी हम लोग छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके लिए हम सब के लिए और भी गौरव की बात है कि पिछले 76 वर्ष में जो सामाजिक न्याय की यात्रा शुरू हुई उसमें हम कहाँ चले थे और कहाँ पहुँचे। इसका सबसे बड़ा प्रतीक जनजाति समाज के कल्याण के लिए आज हमारे सामने है। स्पष्ट रूप से हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की शक्ति भी है कि एक सामान्य परिवार से निकलने वाली महिला, लेकिन उनकी काबिलियत बहुत अच्छी, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी और दूसरों के लिए कार्य करने की उनकी क्षमता बहुत अच्छी, और उसका परिणाम ये कि आज आदरणीय सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान है और हम सबको एक नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। जनजाति गौरव की अगर बात करें तो ये गौरव के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और इस उत्सव में जैसा हम अपने आसपास अभी देख रहे हैं, आगे और देखेंगे, प्रयास किया गया है कि जनजाति समाज के हर पहलू को छूने का अवसर मिले। गीत,
संगीत, नृत्य, कुछ हद तक भोजन भी, हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प, वो भी हमारे सामने हैं। और साथ साथ कुछ चर्चाएं मंच पे होंगी जिसमें शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं, खासकर सिकल सेल डिजीज़ को दूर करने के लिए जो मिशन शुरू किया गया है इस वित्तीय वर्ष में, उसके ऊपर चर्चा होगी, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। उद्यमिता के क्षेत्र में किस प्रकार काम हुआ और कैसे हम लोग को आगे लेके जाना है, इस पे भी चर्चा होगी। तो आने वाला जो एक सप्ताह है हम सब के लिए रुचिकर होगा, आनंद भरा होगा, सीखने का भी मौका देगा, और सबसे बड़ी बात, आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमको जिन चीज़ों की मैंने चर्चा की उस पे आगे बढ़ना है, उस पे एक डिस्कशन का मौका मिलेगा और हम लोग निर्णय ले सकेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज एक शुरुआत हो रही है, बड़े पैमाने की शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले वर्षों में हमारा जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव उत्सव और भी बड़ा रूप लेगा, एक अच्छी परंपरा का रूप लेगा। और जैसी मेरी जानकारी है, लगभग 17 राज्यों से हमारे बहन भाई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में आज आए हैं। आप सबका, हम सब उत्तर प्रदेश वासी हृदय से आपका स्वागत करते हैं। आपका रहने का जो प्रबंध है, आपका समय लखनऊ में है, वो रुचिकर हो, अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, ऐसी हमारी कोशिश होगी। और भविष्य में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी बुलाते रहें, और जब आप हमको बुलाएंगे तो हम लोग भी दौड़ करके आएंगे, कुछ अपनी संस्कृति लेकर के आएंगे, कुछ आपकी संस्कृति से सीखने के लिए आएंगे। इस प्रकार हम लोग की योजना रहेगी। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अतुल द्विवेदी जी का, डॉक्टर हरिओम जी का, आदरणीय मुकेश मेश्राम जी का, और सबसे ज़्यादा बड़े भाई आदरणीय जयवीर सिंह जी भाई साहब का, कि आपने संस्कृति विभाग से इतना बड़ा समर्थन दिया। आप अभी बोल रहे थे आयोजक मुझको, नहीं भाई साहब, आयोजक तो आप ही हैं। संस्कृति विभाग ये आयोजन कर रहा है और जनजाति कल्याण विभाग भी इसमें एक छोटा सा योगदान कर रहा है। आप के नेतृत्व में मुझे आशा है कि हम लोग अच्छा एक मानक, एक अच्छी नींव रखेंगे। मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ हम सब के सामने भगवान बिरसा मुंडा जी का एक चित्र जो रंगोली और पाउडर से बनाया गया है, ये भी एक बहुत ही बड़ी कला है। जिस बेटी ने बनाया मौजूद हैं क्या? दीपा जी, दीपा जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो। जिन साथियों ने ना देखा हो ज़रूर आके देखिएगा आगे बढ़ के, कि बहुत ही सुंदर एक रंगोली के माध्यम से आपने चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया। अपनी बात को मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आभार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार हमारे जीवन के हर कार्य का शुभारंभ होता है और उसके अवसर पर संगीत का समावेश होता है। चूँकि आज जनजाति भागीदारी उत्सव के शुभारंभ का पावन अवसर है, मैं मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि मंच पर रखे हुए इस वाद्य यंत्र को बजाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें, शुभारंभ करें। आप सभी तालियों के माध्यम से इसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं। हमारे दोनों ही माननीय मंत्री गणों के करकमलों से शुभारंभ हुआ इस वाद्य यंत्र के वादन के माध्यम से। आप दोनों भी कृपया बजा दें इसको। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कृपया मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें और जो मंच की व्यवस्था देख रहे हैं वो शीघ्रता से मंच से ये कुर्सियां हटाएं। आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन। जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ हो चुका है हमारे दोनों ही माननीय मंत्रीगणों के करकमलों से। अब हमारे मध्य
आदि संस्कृति समागम जनजातीय लोक नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पर होनी है और विभिन्न राज्यों से पधारे लगभग 200 कलाकार इस मंच पर अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। 200 कलाकार एक बड़ी संख्या है, तो अनुरोध है कि उतनी ही जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके स्वागत के लिए। ये नागालैंड से पधारे हमारे कलाकार हैं। अपने तालियों के माध्यम से उनका उत्साह वर्धन करते रहिए। उससे पूर्व हमने उत्तर प्रदेश की गोंड जनजाति के कलाकारों का नृत्य देखा। ये बिहार से पधारे हमारे संथाल के कलाकार हैं। तालियां आप सभी बजाते रहें इन सब के लिए।
और ये है असम से पधारे हमारे कलाकार राभा। और अब हमारे कलाकार उत्तर प्रदेश का थारू जनजाति अपनी प्रस्तुति के माध्यम से गुजरात के गरसिया
राजस्थान के कालबेलिया। गुजरात के मेवासी और अब छत्तीसगढ़ का गुदुम बाजा।
उड़ीसा के डालखई, उड़ीसा के डालखई, और अब आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से गुडुम बाजा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक सुंदर सी झलकी केवल थी ये। आप सभी आमंत्रित हैं संध्या कार्यक्रम में, इनके कार्यक्रम को आप बहुत विस्तार से देखेंगे। माननीय अतिथियों से निवेदन है कि कलाकारों के हौसला को बढ़ाने के लिए ये एक ग्रुप फोटोग्राफी के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय मंत्री जी मंच पर आएँ एक बार ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए। अरेंज करो ग्रुप फोटोग्राफ्स। कुछ लोग नीचे, आप लोग पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। ये जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक झलक मात्र थी। मंच पे आ जाए सर, मंच पे आ जाते तो अच्छा। 15 तारीख से सर मंच पे आ जाते 21 तारीख तक ये मंच इसी प्रकार से सजा रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों के हमारे जो कलाकार हैं वो अपनी संस्कृतियों का, अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ करेंगे और ये बहुत ही अच्छा अवसर है हमें अपने भारत देश की विभिन्न लोक कलाओं के परिचय के लिए। हमारे सभी कलाकार हमारे अतिथियों के साथ
माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं, माननीय श्री असीम अरुण जी, और हमारे दोनों ही विभागों के प्रमुख सचिव जी श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी और डॉक्टर हरिओम जी। इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए इनके साथ सुंदर चित्र हमारे सारे जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, इन स्मृतियों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और आप सभी दर्शक दीर्घा में जितने लोग बैठे हैं, तालियां बजाकर इन सुंदर क्षणों की शोभा को और बढ़ाएं। इस एक मंच पर पूरे भारत के दर्शन हो रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी की अपेक्षित हैं, जोरदार तालियां बजाएं। अनेकता में एकता हमारी पहचान है, अनेकता में एकता हमारी पहचान है, इसीलिए हमारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी से, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति, कृपया मंच पर पधारें और धन्यवाद ज्ञापन दें। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए एक बार पुनः बजा दें। कलाकार मंच पर बने रहें, कलाकार मंच पर जो है वो बने रहिए। इस जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी जो अभी यहाँ पर से प्रस्थान कर चुके हैं कुछ समयाभाव के कारण, और इसमें उपस्थित समाज कल्याण मंत्री जी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जी श्री असीम अरुण साहब, डॉक्टर हरिओम जी प्रमुख सचिव समाज कल्याण, अतुल द्विवेदी जी निदेशक लोक कला एवं जनजाति संस्थान, प्रियंका जी, देवेंद्र जी, तमाम इसमें उपस्थित हमारे बहुत सारे आयोजन से जुड़े हुए साथी। यह वास्तव में एक बड़ा अच्छा आयोजन रहा जिसकी शुरुआत हमने लखनऊ में राजधानी से की है, और प्रदेश में 23 जनपदों में भी यह जनजाति गौरव दिवस जहाँ पर जनजातियों की उपस्थिति है वहाँ हम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस तरीके से लखनऊ और 23 जनपदों को हमने जोड़ा हुआ है कि किस तरीके से इस जनजाति गौरव दिवस से हम आम जनता को रूबरू कराएं। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में संस्कृति की पृष्ठभूमि को हम मजबूत करते जा रहे हैं, कैसे हम युवाओं को अपने विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से परिचित करा सकें। इसके लिए लगातार कई प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और इसमें विभिन्न विभागों को भी एक साझीदार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम 7 दिन का है, ये चलता रहेगा। भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिनके बारे में बहुत बार कहा जा चुका है, लेकिन बहुत सारे अभी नए लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको जानकारी हासिल करना चाहिए, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो अंग्रेज लोग जो हमारे देश के संसाधनों को उनका शोषण करने के लिए जैसे ही जंगलों की तरफ बढ़े और एक तरीके से उन्होंने पूरा पर्यावरण को तहस नहस करना चालू किया, वहीं पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने बहुत ही कम आयु में उल गुलान यानी महासंग्राम, एक जो क्रांति का सूत्रपात किया, उससे न केवल जनजातियों को, मुंडा समुदाय ही नहीं बल्कि झारखंड के और तमाम जो जनजातियां हैं उनको सबसे पहले उन्होंने जागरूक किया, संगठित किया। किस तरीके से जंगलों में उस जमाने में यह कार्य, असंभव सा कार्य संभव कर दिखाया, यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसलिए न केवल लोगों ने उन्हें भगवान की उपाधि से सुशोभित किया, बल्कि अब तक उन्हें हम वास्तव में
एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और गत वर्षों में हमने सोनभद्र में यह कार्यक्रम बड़े अच्छे से आयोजित किया था। ये हुआ कि इसे लखनऊ की राजधानी में भी लाएं और लखनऊ वासियों को परिचित कराएं। तो 7 दिन के इस कार्यक्रम में परिधान, खान पान, उनके शिल्प, उनके संगीत, संस्कृति, सभी से लोगों को साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा। इस अवसर को न गंवाया जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने सहकर्मियों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, तमाम परिवारजन को ये अवश्य बताएं, उन्हें आमंत्रित करें कि इस कार्यक्रम में वो भागीदार बने और इन सब लोगों की हौसला अफजाई करें और इस कार्यक्रम को हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। मैं पुनः इसमें उपस्थित माननीय अतिथिगण का, इसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों का और दूर दराज के वनांचल से आए हुए, ग्रामीण अंचल से आए हुए उन तमाम कलाकारों का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लखनऊ के इस सरजमी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और सफलतम रूप देने के लिए अपना योगदान दिया। पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। आपने बहुत सारी जानकारी दी इस कार्यक्रम से संबंधित। मेरे जितने भी यहाँ पर शहरवासी बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इन जनजाति कलाकारों का प्रोत्साहन करें और इनकी जो कला है वो हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। तो यहाँ पर पहुंचकर इनकी कलाओं के संवर्धन के लिए, इनके उत्साहवर्धन के लिए रोज़ के रोज़ आप यहाँ आए परिवार के साथ। और अभी कुछ समय का अंतराल है, उसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ इस मंच पर आपके लिए यहाँ आयोजित की जाएंगी। प्रतिदिन शाम 5 बजे से यहाँ सांस्कृतिक जितनी भी यहाँ पर प्रदर्शनें हैं वो सब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर इस मंच पे होंगे और ये 11 बजे से सारे स्टॉल्स शुरू हो जाएंगे, खुल जाएंगे। आप आकर यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं और जो भी हमारी संस्कृति से संबंधित जितनी भी यहाँ पर वस्तुएं हैं उनसे उनकी ख़रीदारी करके हमारे इन जनजाति के कलाकारों के, इन विक्रेताओं का आप हौसला बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कलाकारों से आग्रह है कि बैक स्टेज में उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है। आप कहीं इधर उधर नहीं बिखरें। आप सभी का कार्यक्रम पुनः 5 बजे से यहाँ आयोजित है, इसीलिए अपना कॉस्ट्यूम चेंज नहीं करें, परिसर से बाहर नहीं जाएं, बैक स्टेज में जाएं, वहाँ आपके लिए चाय और नाश्ता की व्यवस्था की गई है।